I'm just happy some films are really working well, and then unfortunately some films are not. I just hope यार we keep making good stories. स्त्री 3 अक्षय सर के साथ कब आएगी, क्योंकि लोग बोल रहे कि वो थैनोस है इस यूनिवर्स के। तो जैसे हमने 2 में देखा कि शायद ऐसा लगता है कुछ सीइंग हिम इन मुझसे शादी करोगी, हेरा फेरी, भागम भाग, या ही इज जस्ट ऑसम। आप फिल्म में आपकी एक चिड़चिड़ चल रही होती है, आप इरिटेट हो रहे होते हो ना, हमें बड़ा मजा आता है। तो ये आपका इम्प्रोवाइजेशन होता है कि इट्स रिटन इन द स्क्रिप्ट? ये हम साला यहाँ मेहंदी छोड़ के आए, बोलता है कि ऐसे कौन सा टट्टी कर रही थी, मेहंदी लगवा रही थी ना, दैट्स इम्प्रोवाइज। कॉमेडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कॉमेडी इज नॉट समथिंग विच एवरीबडी कैन डू। ड्रामा शायद बहुत एक्टर्स कर सकते हैं। नानी सर ने अभी, उनको हिट काफ़ी अच्छी लगी आपकी फिल्म, ही वाज प्रेजिंग यू और दे आर एक्सपेक्टिंग अ क्रॉसओवर। ओह, आई एम अ फैन ऑफ हिज। हाय राजकुमार, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ट्रेलर, मैं मॉम डैड के साथ देख रहा था। अरे वाह। तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए राजकुमार एंड फॉर द होल टीम ऑफ मैडॉक। एक बार जोरदार ताली हो जाए। उन्हें कैसे लगा, पेरेंट्स को? मॉम डैड को बहुत अच्छा लगा, एंड मेरे मॉम डैड ने फिल्म्स देखते नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एंड दे वर लाइक कि हम लोग को ये मूवी देखनी है। क्या बात है। सो एंड फिल्म का ट्रेलर, फिल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी डिफरेंट है। जैसे आप अटक जाते हो ना एक दिन में, एक लूप में, अगर आपको एक जिंदगी का आपको एक दिन होता है जो आपको बार बार अटकना है, कौन सा दिन होता है वो? मेरी शादी का दिन। बहुत मजा आया था, क्योंकि बहुत मजेदार दिन था। आई थिंक वन ऑफ माय मोस्ट हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माय लाइफ। तो उसमें मैं उसको मैं बार बार जीना चाहूंगा। एज एन ऑडियंस ना, जो स्त्री भी देखी मैंने, स्त्री 2, जब आप फिल्म में आपकी एक चिड़चिड़ चल रही होती है, आप इरिटेट हो रहे होते हो ना, हमें बड़ा मजा आता है। तो और आपके दो एंटिक्स भी दिखते हैं जो आप मैं कर नहीं सकता, बट आप समझ मैं कौन सी सीन की बात कर रहा हूँ, जो एक चिड़चिड़ करते हो। तो ये आपका इम्प्रोवाइजेशन होता है कि इट्स रिटन इन द स्क्रिप्ट? कैसे होता है वो? डिपेंड्स यार, कई बार लिखा भी होता है, कई बार बीइंग इन द मोमेंट मैं इम्प्रोव भी करता हूँ बहुत चीज़ें। बिकॉज वो आई थिंक वो एक क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है मेकर से, यू नो, डायरेक्टर से, कि उनको लगता है कि यार आप देखो, आप कुछ खेलो, क्या कर सकते हैं इसमें। तो मुझे इन द मोमेंट जो आता है मैं कर देता हूँ, बोल देता हूँ। देन लकीली मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट स्टेज इन द फिल्म। ट्रेलर में ऐसा कोई सीन है जो आपने इम्प्रोव किया है जो ट्रेलर में? काफ़ी हैं। वो जो एक सीन है, लाइन जो टीजर में आई थी कि वो बोलती है हम साला यहाँ मेहंदी छोड़ के आए, बोलता है कि ऐसे कौन सा टट्टी कर रही थी, मेहंदी लगवा रही थी ना, दैट्स इम्प्रोवाइज। देन इन द ट्रेलर व्हेन ही सेज कि अरे बाबू नहीं है हम, दैट इज इम्प्रोवाइज्ड। ये सब इम्प्रोव है? हाँ, मतलब काफ़ी है, और भी मुझे याद नहीं आ रहे होंगे अभी। कॉमेडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज आई फील आजकल लोगों को लगता है कि हाँ कॉमेडी फिल्म है, इतना आसान नहीं है, बट आई फील हंसाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नहीं, हंसाना मुश्किल है, आई एग्री विद यू। आसान नहीं है, कॉमेडी बहुत ही सीरियस बिजनेस है। इससे मैंने पहले भी एक दो बार मैंने सुना है बाकी, और यू नो बहुत सारे मास्टर्स से, एक्टिंग के जो मास्टर्स रहे हैं, कि कॉमेडी इज नॉट समथिंग विच एवरीबडी कैन डू। ड्रामा शायद बहुत एक्टर्स कर सकते हैं, पर कॉमेडी सबके बस की बात नहीं होती है। हम लोग कॉमेडी की बात कर रहे थे। ट्राई करना सबके बस की बात होती है, पर उसको अच्छे से करना सबके बस की बात नहीं होती है। बहुत अच्छे से आपने बोला, एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ। ये अक्षय सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हम लोगों ने बहुत सारे पहले इंटरव्यू में बात की थी, लाइकवाइज यार, उनकी फिल्में देखी मैं बड़ा हूँ, हेरा फेरी, भागम भाग। सो मेरे लिए जो कॉमेडी का विंडो था ना एज अ फैन, वो 100% वॉज अक्षय सर। अभी ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, 100 में से अभी 50-50 हो गया है। 50% अक्षय सर, 50% इट इज राजकुमार राव फॉर मी। अरे थैंक यू। सो मेरे लिए एज अ फैन बहुत बड़ी बात है ये। थैंक यू सो मच। सो जैसे मैंने बोला कि उनकी फिल्में देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। लाइकवाइज यार, मैं भी, मतलब हम तो मिमिक्री कर रहे थे बचपन में, नहीं सच्ची क्या बात कर रहा है, ये तो हम भी बोल बोल के सब बड़े हुए हैं। उनकी कॉमेडी के तो मतलब हमने बहुत सीखा उनसे यार। ऑफ कोर्स सीइंग हिम इन मुझसे शादी करोगी, हेरा फेरी, भागम भाग, या ही इज जस्ट ऑसम। रूपाना हालिया जो इन्होंने इम्प्रूव किया था। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है जो अक्षय सर ने की है? हेरा फेरी, ऑफ कोर्स। व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी, आई थिंक नथिंग कैन टच हेरा फेरी, दैट्स अ कल्ट। स्त्री 2 में आपने उनके साथ एक सीन किया था, तो ऐसे कोई चीज जो आपको उनसे सीखने मिली, ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी एज एन एक्टर? यार ही स्टिल सो रिसेप्टिव, मतलब उनको आप कुछ भी नया आइडिया कहीं से भी कोई देता है तो ही स्टिल, हाँ यार ये करते हैं, मजा आएगा ना। तो उनके अंदर का जो एक एक्टर है ना, एक वो बहुत ही ज्यादा अलाइव है। ही इज वेरी हंग्री फॉर लाइक कोई अच्छा आइडिया, या ही वांट्स टू ऐड समथिंग टू इट टू मेक द सीन बेटर। तो वो करते रहते हैं। आई थिंक हिज माइंड इज एट इट कॉन्स्टेंटली इन द सीन के हाउ टू मेक इट बेटर। जैसे टाइम लूप का एक अजीब कॉन्सेप्ट है ना, सर टाइम ट्रैवल का भी कॉन्सेप्ट है। अगर आप टाइम ट्रैवल में हो फॉर एग्जांपल, और आपको एक यंग राजकुमार को एक एडवाइस देनी है, तो क्या देंगे आप? थोड़ा सा सीरियस है, बट आई वुड जस्ट से कि मैं ये कहूँगा कि यार spend more time with your parents. Don't take people for granted and things for granted. Spend more time with them. But
कॉमेडीज हम लोग बात कर रहे थे, अभी आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस फिल्म आ रहे हैं, अभी एक कॉमेडी का दौर वापस चालू हो जाएगा? यार ये तो पता नहीं क्या दौर चालू होगा क्या नहीं होगा, टू बी ऑनेस्ट आई थिंक एवरीबडी स्टिल फिगरिंग आउट. I'm just happy some films are really working well and unfortunately some films are not. I just hope यार we keep making good stories, we keep making good films और करेक्ट बजट पे बनाएं ताकि किसी का नुकसान ना हो. And then rest I think every film has its own destiny यार. उसमें आप you can't say anything about कि यार ये इसलिए नहीं चली कि शायद अच्छी नहीं थी या इससे चल गई शायद अच्छी थी. उसका अच्छा बुरा से लेना देना है नहीं. But at least I would say as a cinema lover, as a cinema audience myself कि अच्छी फिल्में बनाओ, अच्छी बनाओ कि आप भी खुश हो जब आ रही है और जो लोग देखने जा रहे हैं वो भी खुश हो. बट हाँ, सेइंग दैट आई थिंक हाँ, भूल चूक माफ इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन अ द होपला ऑफ सो मेनी जाइंट एक्शन फिल्म्स. तो वो एक लगता है मुझे कि एक है शायद कि जैसे आपने कहा आपके पेरेंट्स को अच्छा लगा, दे वांट टू गो सी इट, तो फैमिलीज को एक लगेगा कि यार थोड़ा एक बहुत टाइम हो गया है थिएटर में जाके हंसे नहीं है. तो आई थिंक भूल चूक माफ इज दैट फिल्म. एक 2-3 आपके फैंस के कमेंट्स आए, ओके, आप आंसर कर सकते हो, आंसर्स नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हो. नहीं इग्नोर क्यों करेंगे, थैंक यू बोल देंगे. फर्स्ट कमेंट है, कोई भी रोल हो बंदा डिलीवरी दे ही देता है, एनी रिएक्शन टू इट? हाँ यार, जॉब है अभी डिलीवरी वाले की तो डिलीवरी देनी पड़ेगी. ओके, 2 कमेंट्स. स्त्री 3 अक्षय सर के साथ कब आएगी, क्योंकि लोग बोले कि वो थैनोस है इस यूनिवर्स के, तो वो कब आने वाली, और कुछ एनीथिंग? नहीं मुझे नहीं पता है ऑनेस्टली स्त्री 3 में कौन कौन है, टू बी ऑनेस्ट. बिकी रहेगा, मज़ा करेगा, और बिकी के पास जैसे हमने 2 में देखा कि शायद ऐसा लगता है कुछ सुपर पावर्स आ गई हैं, तो इट विल बी फन. ओके, लास्ट कमेंट है, नानी सर ने अभी हिट के लिए दे आर मर्जिंग द, आपने देखा उन्होंने कल ही बोला है कि उनको क्रॉसओवर करना है, तो कुछ रिएक्शन? नहीं मैंने देखा नहीं, टू बी ऑनेस्ट. उन्होंने कल ही बोला इंटरव्यू में कि उनको हिट काफी अच्छी लगी आपकी फिल्म, ही वाज प्रेजिंग यू और दे आर एक्सपेक्टिंग अ क्रॉसओवर. आई एम अ फैन ऑफ हिज वर्क एज वेल. आई थिंक बहुत ही अच्छा काम करते हैं वो. ही इज नोन एज द नेचुरल स्टार इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. तो मैं उनके काम का बहुत बड़ा फैन हूँ यार. ही इज फिनोमिनल इन व्हाट ही डज एंड टू वर्क विद हिम विल बी अ ग्रेट फन. आई थिंक उनके साथ काम करने में मज़ा तो बहुत आएगा फॉर श्योर. आपका और मैडॉक का एक आई थिंक एक बॉन्डिंग, एक ट्यूनिंग सेट हो गया, कुंडली मिलती है हमारी, और आई फील वो फिल्म्स में दिख जाता है, ऐसे मुझे लगता है. इज इट ट्रू? एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर, एक इक्वेशन होना विद द प्रोडक्शन हाउस. नहीं हाँ ऑफ कोर्स आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग होना, बिकॉज आप एक तरीके से फिल्म को देख रहे होते हैं, और अगर प्रोड्यूसर बीइंग अ प्रोड्यूसर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब जो एक फिल्म मेकिंग में चाहिए होती हैं. तो अगर प्रोड्यूसर भी सेम ही विजन से देख रहे होते हैं तो आई थिंक वो बहुत हेल्प करती है फिल्म को. कि अगर मैं कुछ और देख रहा हूँ, अगर प्रोड्यूसर कुछ और देख रहे हैं, तो इट विल बी अ खिचड़ी, तो कुछ कन्फ्यूजन ही पैदा होगी वहाँ पर. इन आर केस आई थिंक वी आर वेरी लकी, क्योंकि दीनू द वे ही हैज़ सो मच फेथ अपनी कहानियों पे, अपनी फिल्मों पे उनको जो विश्वास होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है. मतलब वो ऐसे हाफ हार्टेड काम नहीं करते हैं. उन्होंने एक फिल्म बनाई है तो उसमें और गाने, और अच्छे गाने डालेंगे, नहीं ये अच्छा नहीं है एक और अच्छा गाना बनाएंगे, अच्छा एक और बनाएंगे उसको शूट भी करेंगे. तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच दीनू डज, और जैसे मैंने कहा बहुत इंस्पायरिंग है, और फिल्म को बहुत एलिवेट करते हैं वो. और हमें एज एन ऑडियंस तो दिखता भी है बड़ी स्क्रीन पे. म्यूजिक की हम लोग बात कर रहे थे, चोर बाजारी फिर से आज रिलीज हुआ है, एंड कोई ना. फर्स्ट टाइम मैंने म्यूजिक वीडियो देखा आज. हर टाइम जब मैं देख रहा हूँ म्यूजिक वीडियो को कुछ नई चीज़ दिख रही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही वैसा है, काफ़ी इनोवेटिव है. ऐसे पहले में आप वो लैडर के नीचे से जा रहे हो, सेकंड टाइम आप एक बच्चा वहाँ से, तो बहुत सारी चीज़ें नए हम लोग देख रहे हैं. सो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा था, और गाने का आपका क्या रिएक्शन था? नहीं बहुत अच्छा था जब मुझे बताया गया, क्योंकि फिल्म के साथ जाता है. जैसे फिल्म है क्योंकि लूप पे चल रही है, एक दिन लूप पे अटक गया है, तो वैसे ही ये गाने का भी कॉन्सेप्ट है. आई थिंक दैट इज समथिंग विजय इज नोन फॉर, क्योंकि वो अपनी कहानियों, अपने सॉन्ग में विजय गांगुली सिर्फ डांसिंग तो होती है, अच्छी डांसिंग होती है, पर एक कहानी होती है, एक कॉन्सेप्ट भी होता है. इवन इन मिलेगी मिलेगी जो हमने स्त्री 1 में किया था, उसमें एक कहानी थी. करेक्ट. तो आई थिंक विजय इज नोन फॉर दैट, एंड इट्स ऑलवेज सो मच फन वर्किंग विद हिम, बिकॉज ही मेक्स इट लुक सो ईजी व्हेन ही शोज इट टू अस. बट जब सब कुछ मिल के आता है फाइनली, तो बहुत सुंदर लगता है. रैपिड फायर है, दिस और दैट आपको 2 ऑप्शन दूंगा, एक सेलेक्ट करना, आप कैमरा में देख के आंसर कर सकते हो. ओके, फटाफट. बोल चुक माफ कोड एक डिस्क्राइब करो एक वर्ड में. मनोरंजन, रंजन का मनोरंजन. गुड वन. टाइम लुक, सुख या दुख? सॉरी कम अगेन. टाइम लुक सुख है या दुख है? डिपेंड्स किस स्थिति में हो आप. ठीक है. हल्दी वाली स्थिति में हो तो बहुत सुख है. हल्दी या शादी? शादी आ नहीं रही है क्योंकि. कौन सा कोस्टर था जिसके साथ नॉन स्टॉप हंसी आई? बहुत सारे हैं. अभिषेक बैनर्जी, जीशान, सान्या, भूमि,
सब almost. नेम्स, हाँ, बट हाँ सॉरी, आप लोग को पता है आप कौन कौन है, सॉरी मैं कुछ नाम बोल रहा हूँ तो। आपका कैरेक्टर भूल चूक माफ में एक वर्ड में। एक वर्ड में स्त्री 1 या स्त्री 2? स्त्री यार। ओके, फेवरेट लेटेस्ट फिल्म अगर आपने कोई देखी है? मतलब स्त्री 1 या स्त्री 2 नहीं, मैं स्त्री बोल रहा हूँ, स्त्री, स्त्री यूनिवर्स द होल थिंग, या। ओके, कोई लेटेस्ट फिल्म आपकी फेवरेट जो आपने देखी है? जो मैंने देखी है लेटेस्ट, अभी मैंने ऑफ कोर्स एडोलेसेंस का मुझे बेहद पसंद आई, जो सीरीज देखी थी मैंने नेटफ्लिक्स पर, या। ओके, राजकुमार राव के लिए एक वर्ड। एट एक एक्टर यू वांट टू वर्क विद? आई रियली वांटेड टू वर्क विद इरफान साहब, बट या कॉमेडी या सीरीज? डिपेंड्स, कांट डू जस्ट वन थिंग द होल टाइम, कॉमेडी भी चाहिए, सीरीज भी चाहिए, दोनों का मिक्सचर चाहिए। ठीक है, लास्ट 5 है, पिज़्ज़ा या बर्गर? पिज्ज़ा। अपनी कौन सी परफॉर्मेंस आपकी खुद की फेवरेट है? आई डिफिकल्ट। थिंक बीइंग अ हस्बैंड। गुड वन। लास्ट कब रोए थे? लास्ट कब रोए थे? हाँ। कल ही रोया व्हेन आई heard about the attack and saw the videos. Yeah. कॉमेडी या थ्रिलर? A good thriller can be great fun, but again, anything good, anything great, yeah. ओके, लास्ट वन, भूल चूक माफ इन वन वर्ड? जैसे मैंने कहा, मनोरंजन। थैंक यू सो मच राजकुमार। Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक एज अ फैन आप कॉमेडी करना बिल्कुल कभी मत छोड़ना, आप कोई भी जॉनर्स कर लो, आप कॉमेडी करना मत छोड़ना। थैंक यू सो मच। Thank you so much. जाने से पहले एनी मैसेज आपके फैंस के लिए? Yes, 9th मई को आ रही है भूल चूक माफ। आपने ट्रेलर देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखो पहले, क्योंकि मज़ेदार है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोगों को देखनी है, लोगों के पेरेंट्स को भी देखनी है। सो अपनी फैमिली को लेके जाओ, परिवार को लेके जाओ, थिएटर में जाके जस्ट हैव फन गाइज।